Modi Budget. This is it. जब बीजेपी दोस्तों 2014 में पावर में आई थी तो मिडिल क्लास ने उसको जम के सपोर्ट किया था। लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे बीजेपी से कि वो जॉब क्रिएट करेगी, इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए जाएंगे और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप समझ ही रहे होंगे अच्छे दिन। पर लोगों की इन एक्सपेक्टेशंस को मोदी गवर्नमेंट अपने मास्टर स्ट्रोक से खत्म कर देती है। The grip of corruption and black money. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender. Put your head between these two restrained logs and win a free hat. Well, that's a no-brainer. Come on, you fat. Do it. It was at this moment that he knew. He fucked up. मोदी गवर्नमेंट का पहला मास्टर स्ट्रोक था दोस्तों डीमोनेटाइजेशन, जिसे ब्लैक मनी और करप्शन जैसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन आज हम सबको पता है कि कितना ब्लैक मनी वापस आया और कितना करप्शन ख़त्म हुआ। सरकार ने दोस्तों करप्शन ख़त्म तो किया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, अपने लिए नहीं किया है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें किस तरह से अपोजिशंस और अलग अलग जो लोग उनकी बात, सरकार की बात नहीं मानते हैं, उनसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा लिया गया। मुझे आज भी याद है वो दिन नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 10 नवंबर को मेरे बर्थडे पे मेरे और मेरे कुछ दोस्तों को एक मोमोज वाले भैया ने 2 प्लेट फ्री मोमोज दिए थे। खैर, डीमोनेटाइजेशन की वजह से दोस्तों एक इमीडिएट कैश शॉर्टेज हुआ और इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जाने लगी। अगर हम भारत की जीडीपी ग्रोथ देखें वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, तो जहां 2016 में इंडिया की जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही थी, वहां 2017 में गलत जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ों की वजह से 6.8 रह गई। गलत जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ने छोटे व्यापारियों की दोस्तों कमर तोड़ दी और इकोनॉमिक स्लो डाउन में और तेज़ी देखी गई, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कम होने लगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने लगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम होने लगा। जब इतना सब होने लगा सरकार के मास्टर स्ट्रोक्स की वजह से, तो फिर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, बहुत सारे स्टिमुलस और मॉनेटरी पैकेजेस अनाउंस किए गए एमएसएमईज की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से इकॉनमी अपना रिकवरी का साइन दिखा ही रही थी कि अचानक कोविड आ गया, गरीबी में आटा गीला। कोरोना के आने के बाद दोस्तों इकोनॉमी और फटेहाल हो गई। हमारी जीडीपी 7.3% कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें जॉब लॉसेस देखने को मिले, लेबर क्राइसिस देखने को मिले, हमारा हेल्थ सेक्टर बिल्कुल चरमरा गया था और पूरा देश ठप पड़ गया। अरे लेबर क्राइसिस से याद आया, बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। अच्छा घर जाने के लिए भी कहता 2500 रुपया टिकट, 2500 रुपया दो मियाँ बीवी में 5000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे। This is a family of 5 and they have 3 little children, and I'll show you. Come here. This is a small cycle. This is a small cycle on which a child is sitting, one is walking and one is the mother is carrying. And this family of 5 has to walk about 300 kilometers to get home. हमें तो भिखारी से भी बेहतर बना दिया इन लोगों ने। जिस मजदूर भैया को सबको हम ही की वजह से सरकार चलती है, हमारी वजह से सरकार जहाँ तक प्रशासन विधोषों से जाता है, हमारी गरीबों की मेहनत का जाता है जहाँ तक जाता है, मगर गरीबों को सर बेकार कर दिया है सारे लोगों ने। लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत देते थे, 5 दिन की मोहलत देते, जिसको घरे जाना है वो चला जाता घरे, यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता। कोरोना का ये हाल देख के सरकार दोस्तों रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उनके लिए डीबीटी के ज़रिए सीधे उनके खाते में रुपए पहुँचाए जाते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की जाती है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जहां उन्हें कम ब्याज पे पैसे मिलते हैं। बेसिकली सरकार बहुत सारा पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग कंज्यूमर स्पेंडिंग करें और जो डिमांड ठप पड़ गई है वो वापस से रिवाइव हो और इंडस्ट्रियल आउटपुट देखने को मिले। इसका एक पॉजिटिव असर तो पड़ता है, तो हमारी जीडीपी 9.2% से 2021 में ग्रो करती है, लेकिन उसके साथ साथ आता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन।
फिर हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो CMI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह आंकड़ा जून में 9.2% है। इस 9.2% के आंकड़े को इंक्लूड नहीं किया जाता। जो लोग कंपटीशन की किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की या प्राइवेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। जो लोग जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन जॉब की तलाश नहीं कर रहे हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ 15 से 59 साल के लोगों को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं। दोस्तों ये 9.2% का आंकड़ा देखने में इतना ज़्यादा नहीं लगता लेकिन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा भयानक है, जहाँ कुछ चंद वैकेंसीज के लिए इतने हज़ारों और लाखों की संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो CPI इन्फ्लेशन जून में 5% है, जो लोग को खाना ना खाने तक पे भी मजबूर कर दे रहा है। इन्फ्लेशन फिर चाहे वो फूड में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, सब को परेशान कर रहा है क्योंकि सरकार ने बहुत सारा पैसा इकॉनमी में पंप किया है तो डिमांड तो बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती। और इसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन तो है ही, पर इसके साथ साथ एक प्राइस फ्लक्चुएशन भी है, जहाँ कभी टमाटर 200 रुपये किलो मिलने लगते हैं तो कभी 2 रुपये भी उनका भाव नहीं रहता। सरकार के इन कुछ सालों में मिडिल क्लास को सिर्फ नचोड़ा जाता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, आमदनी घट जाती है लोगों की। जो मिडिल क्लास बीजेपी का कोर सपोर्टर हुआ करता था वो इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को देख के का पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से बीजेपी मिडिल क्लास का भी सपोर्ट खो देती है।